राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो नरप तनय न ब्रह्मा किमि नारी बिरहमति भौरी। देखे चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को कहो बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु। जय ही विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा करके कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दी कि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संचऊ मन मोरे। करहूँ कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा। नाथ सो समझु करो जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाता। भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनी। सिरु विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु। श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही। आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछो सुर राया। रघुपति कथा कहूँ करि दाया। प्रथम सो कार न कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जटा जानकी विवाही।
राज तजाजो सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से है। बन बस कीन चरित अपारा कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बेट किनि बहु लीला सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखौ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने न भी पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरि रामचरित सब आए पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का हृदय में आ गया जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जहाई बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे ही जाने जग जाए हेराई जागे जता सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का
उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदव बाल रूप सोय रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, दरऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूजहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदभि असंगा किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग में के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तंबूरी समतूला, जैन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित्र न जो हर साथी। गिरजा सुनऊ राम कै लीला, सुरहित दुन विमोहनशीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुरलोक सब को, न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन
निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जता अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जता श्रुत जसिमति मोरी, कहिहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत संबंध मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, जद भी मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति गावत रही मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कही सुनई अस अधम नर, ग्रसे जय मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखे। जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सुझु लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माई, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहाँ करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संचय बजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी
के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलग और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, ते ही किम कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परातत्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रकट पारावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिव नायौ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितौ जलोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससिते ही के भाए। उमा राम अभिषेक असमोहा, नभतम धूम दूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा अंधकार में आकाश में अंधकार धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महुबास जिमे, जता भानु कर बारी। जत भी मरसात हो काल सोई, ब्रह्म न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, जत भी असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब बात अवलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि इम गावई वेद, बुद्ध जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जय नर करही, बहुबारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं,
फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए खड्डे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तय ब्रह्म अति अभिहित तौ बहानी अस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भजन बचना मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकर उपानी। बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल शंभु संशय हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी कवार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरी जानी जद भी सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु कहूँ। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेव नर तनु के हेतु मोहि समुझाए कहो वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे यह समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्ष कामारे तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस बिमल। कहा भूषंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़।
हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण मान कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझहि होई, इदमिथम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतरक्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनय सहायानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसमय सुमुखी सुनाऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हर्ष होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।